प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। ना लेते हैं, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं वोट चोर, नौकरी चोर, गद्दी चोर। भाजपा कहती है कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, लोग भी सीरियस इसलिए ऐसे हरकतें करती हुई नजर आती है कांग्रेस। वो तो जब आपने राहुल गांधी जी की रैलीज देखी या वोटर अधिकार यात्रा बिहार में देखी तो पता चल गया होगा कितने लोग क्या बोल रहे हैं। आज पूरा भारत ये बोल रहा है कि वोट चोर, गद्दी चोर। और डेवलपमेंट क्या किया इन्होंने, एक कमरे के घर में 200 लोग जो है वो वोटर बनाए हैं। ऐसा भाजपा के घरों में होता होगा, आम हिंदुस्तानी घर में एक कमरे के घर में 200 लोग नहीं रहते, 200 वोटर्स हो गए। 2014 के बाद भारत में बहुत विकास हुआ है, चाहे वो UER-2 का हो, बहुत हुआ, वो कोई भी हो, विकास बहुत हुआ है। अभी मैं कुछ दिन पहले हिमाचल गया था और वहाँ के लोग बोल रहे थे यहाँ बीजेपी वालों ने 4 लेन रोड बनाया है गडकरी जी के डिपार्टमेंट से, वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वहां सबसे ज्यादा घर गिरे, वहां सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। मतलब वो ठेकेदार जो सबसे ज्यादा कमीशन देता है उसको रोड बनाने का काम दिया, किसी ने कोई टेक्निकल सर्वे नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की, सबसे ज्यादा ब्लास्टिंग हुई और पहाड़ों को कच्चा कर दिया, जिनसे लोग भी मरे, लोगों के घर भी गए। तो ऐसा विकास तो कर ही रहे हैं वो लोग। ऐसे प्रदर्शन करके आपको लगता है कि भाजपा जो घुटने टेकेगी या फिर ऐसा कुछ बैक ऑफ करने वाला है? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन लोगों तक इनकी सच्चाई लाना जरूरी है, क्योंकि ये ढीठ लोग हैं। क्योंकि हम कैसे भूल जाएं, जब किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे तो 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और इनके बालों में जू तक नहीं रेंगी थी। तो ये ढीठ लोग हैं, लेकिन लोगों को ये अवेयर करना भी बहुत जरूरी है। बिहार में आपकी यात्रा भी चल रही है, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? बिहार में यात्रा जो चली है उसका भरपूर सहयोग जो है भारत हमारे इंडिया अलायंस को मिला, राहुल गांधी जी को मिला, और बहुत दूर दूर से लोग राहुल जी को देखने हैं, उनकी बात सुनने हैं, और बच्चे बच्चे की जुबान में है वोट चोर, गद्दी चोर। कहना भी उनकी नजरों में एक प्रकार का रोजगार होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। 2017 के बाद वहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। देश का सबसे बड़ा घोटाला भाजपा के शासन में हुआ, व्यापम घोटाला, जिसमें 67 लोगों की मौत हुई, ढेर सारे प्रोफेसर मारे गए, जितने भी अधिकारी थे जो उसमें गवाह थे वो मारे गए। 67 लोगों की मृत्यु पर आज तक कोई जांच नहीं बैठी। व्यापम घोटाला जो हुआ उसकी आज तक निष्पक्ष जांच नहीं। प्रधानमंत्री पे, जिसको व्यक्ति पे खुद भरोसा ना हो, जिसका खुद पे जन्म पे भरोसा ना हो, उसका युवा क्या भरोसा करे? किसी को भरोसा नहीं उन पर। 2 करोड़ की बात करते थे ना मोदी जी, आज कितनी जॉब दी है बताएं, आंकड़े बताएं। एक भी जॉब नहीं दी है उन्हें सरकारी। क्या इसका कारण देख लिया है आप? पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी जी, कैसे वोट चोरी करके, भ्रम है, हम भी युवा हैं, सब यहाँ युवा ही हैं। आप आइए मध्य प्रदेश, देखिए किस प्रकार से चोरी करके लोग सरकार बनाते हैं और किस प्रकार वहाँ बेरोजगारी का आलम है, पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है। समय में बिहार में चुनाव है, युवा वहाँ क्या करने? मैं पूरे 15 दिन वहाँ राहुल जी की यात्रा हमने देखी है, तो जो हुजूम वहाँ पे उमड़ा था, और आप यकीन मानिए जो हम महागठबंधन जिस सामंजस्य वहाँ काम कर रहा है, ये निश्चित है वहां से भाजपा का सफाया होने वाला है। कर पाएंगे आप तो? निश्चित है, क्योंकि वहां जो महागठबंधन के दलों में जो सामंजस्य था, अगर एक व्यक्ति के हाथ में आरजेडी का झंडा था तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस का झंडा भी था। पहले आप लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, फिर नौकरी चोरी का आरोप लगाते हैं, ये क्या चल रहा है? तो जो सच है वही तो बता रहे ना। वोट चोरी का हमने प्रमाणित करके बताया कि इन्हें वोट चोरी की। राहुल गांधी जी ने अपनी एक 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्ध करके बताया कि इन्हें किस प्रकार से वोट चोरी की। दूसरी तरह नौकरी चोर से तो आप कोई भी अछूता नहीं। कहीं ना कहीं आपके हाथ में माइक है तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का आलम है कि लोगों हो। अच्छा काम है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, निष्पक्ष काम है और आप बधाई के पात्र हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं, यहाँ कोई बड़ा चैनल नहीं दिख रहा है आपको, बड़ा जो गोदी मीडिया है, आप जैसे लोग यहाँ लोग जनता की आवाज दिखा रहे हैं। कितने बता दूं भाई साहब? अच्छा, जो PhD मारे लेते वो काबिल नहीं लेते क्या? रहते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ प्यून की जॉब निकली थी, पिछले वर्ष की बात है, 1000 की लाइन लगी थी तो चपरासी की भर्तियों के लिए, और उसमें PhD होल्डर थे, बीटेक वाले थे, सब लोग थे। वो काबिल नहीं है क्या? ये आलम है, आप क्या बात कर रहे हैं?